हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुका है, उसका वीडियो मैंने रिलीज कर दिया है, वो आप देख लीजिएगा। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। अब इस आरएमएस वैल्यू की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? एक्चुअली होता यह कि एसी का एवरेज वैल्यू इन वन साइकिल 0 होता है, इन वन साइकिल, राइट। यहां ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहां ये वैल्यू नेगेटिव होती है। तो एवरेज वैल्यू एसी का 0 है। हमें जो आपने देखा होगा आपके हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में, घरों में, जैसे रेफ्रिजरेटर के ऊपर स्टेबलाइजर लगा हुआ होता है, तो स्टेबलाइजर पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ रहता है। वो कौन सी वैल्यू रीड कर रहा है? वो वैल्यू रीड कर रहा है आरएमएस वैल्यू, क्योंकि एवरेज वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी रीडिंग 0 आएगी। ठीक है, वो एवरेज वो आरएमएस वैल्यू रीड कर रहा है। ठीक है, अब यहां एक इंपॉर्टेंट फीचर और है। अगर आपको मेंशन्ड है, जैसे कि पीक वैल्यू मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल 310 वोल्ट पीक वैल्यू ऑफ एसी, तो एक अंडरस्टूड है कि ये पीक वैल्यू मेंशन कर दी। एवरेज वैल्यू अगर उन्होंने कहा सपोज 200 वोल्ट इज एवरेज वैल्यू, तो 200 वोल्ट एवरेज है, बट आरएमएस वैल्यू में मेंशन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल 220 हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, तो इस एग्जांपल में क्या ले रहे हैं? करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो 5 एम्पियर करंट इट इज अ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, 220 वोल्ट इट इज अ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्ट। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई कि हम इसको मेजर कर सके प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल यहां पर ये वैल्यू नेगेटिव है, सॉरी ये वैल्यू पॉजिटिव है, यहां ये वैल्यू नेगेटिव है। अगर आप इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको पॉजिटिव कर दिया, तो ये ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा, ऐसे, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब इस केस में वन टाइम पीरियड में इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है? एक कॉमन सा एग्जांपल ले रहे हैं, बाद में मैथमेटिकल फॉर्मेट देखेंगे इसका। सपोज आपके पास -2 एक वैल्यू है, अगर आप इसको प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसका स्क्वायर कर दो, इसका रूट ले लो, तो स्क्वायर करके वैल्यू हो गई 4 और इसका रूट लिया तो इसकी वैल्यू हो गई 2। दैट मीन्स वैल्यू पॉजिटिव हो गई। क्लियर? बट इसकी वैल्यू ±2 होती है। ठीक है, हम क्या गेन करेंगे? कौन सी वैल्यू लेंगे? प्लस वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो +2 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये इसलिए आरएमएस की रिक्वायरमेंट होती है कि हमने क्या किया, आर मीन्स रूट, एक मिनट रूट वर्ड को छोड़ो, एम मीन एंड एस स्क्वायर, तो जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, एंड देन वी टेक द रूट, सो इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है इसको देखते हैं। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा फंडा है। क्या? सबसे पहले जो आपके पास में करंट की वैल्यू थी, तो करंट की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू थी करंट की I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये करंट की वैल्यू है, इंस्टेंट वैल्यू। ओके, अब आप इस वैल्यू का स्क्वायर कर दो, तो आपने इसका स्क्वायर किया, I² इज इक्वल टू I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये इस वैल्यू का स्क्वायर हो गया। अब आप इस स्क्वायर वैल्यू से क्या बेनिफिट हुआ कि जो वैल्यू नेगेटिव थी, नेगेटिव वाली वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो गई? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो गई। अब आप इस वैल्यू का एवरेज लो, तो एवरेज लेने के लिए क्या करोगे? इसका एवरेज लेना है, दैट मीन्स I² एवरेज, बाहर लगा दिया मैंने, इट मीन्स एवरेज वैल्यू है, इज इक्वल टू I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको स्मॉल सेगमेंट dt पर कैलकुलेट करेंगे। ओके, इसको किस पे कैलकुलेट करेंगे? dt पे। स्मॉल dt का स्क्वायर नहीं होगा, dt ओनली स्मॉल सेगमेंट के लिए। मीन इसके सबसे पहले इसका सम करना है टोटल, तो सम करने के लिए आप वैल्यू लोगे 0 to 1 टाइम पीरियड में ले रहे हैं आप। आरएमएस वैल्यू 1 टाइम पीरियड में हो, हाफ टाइम में हो, सब में सेम वैल्यू फिक्स रहेगी इसकी। एवरेज वैल्यू की तरह वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव वाली टर्मिनोलॉजी तो यहां से हट गई, स्क्वायर कर दिया आपने, नेगेटिव टर्म को हटा दिया।
ओके राइट, तो ये हो गया टोटल सम हुआ अपॉन टी, वन टाइम पीरियड में वैल्यू ले रहे हैं। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, इट इज एवरेज वैल्यू। एवरेज किसकी, स्क्वायर वैल्यू की। तो नाउ वी कैन से इट इज अ स्क्वायर मीन वैल्यू। अब इसको आप चाहो तो इसको ऐसे इस तरह भी लिख सकते हो, आई स्क्वायर, या इसको डायरेक्टली कर देता हूं मैं, स्क्वायर मीन, एसएम, स्क्वायर मीन वैल्यू है ये टर्म। देखो मीन लिया, दैट मीन्स सारी वैल्यूज का सम अपॉन टी, मीन, और स्क्वायर वैल्यू है यहां पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर मीन वैल्यू। ओके, अब आप इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉमन, स्क्वायर कॉमन, टी इज कॉमन, दैट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू, तो इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, राइट। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक रिलेशन होता है, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक रिलेशन होगा, ठीक है, होता है ये। तो अब आप इस वैल्यू को कन्वर्ट करो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप ओमेगा टी पुट करो, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो आपको वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कन्वर्ट कर देंगे, इसमें ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ओके, ये वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। अब आप ये वैल्यू यहां पुट करो, तो इस वैल्यू को जब यहां पुट करेंगे तो आई स्क्वायर एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर मीन वैल्यू इज इक्वल टू I square naught upon t, I naught is a peak value, 0 to t sin square omega t की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, 1/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा t dt। क्लियर। अब 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, t इंटू टी, t इंटू 2, नाउ ब्रैकेट। अब आप इसको ओपन करो, तो इसको ओपन करेंगे तो 0 टू टी, देखो dt मल्टीप्लाइड बाय 1 इज dt, माइनस अगेन इंटीग्रेशन 0 टू टी, इट इज इक्वल टू cos 2 ओमेगा t dt। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू आ रही है, ये अब चल रही है अपनी कौन सी वैल्यू, स्क्वायर मीन वैल्यू चल रही है। ठीक है, अब आप स्क्वायर मीन वैल्यू को जब फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो आप ध्यान से क्या करना है, I square bar is equals to I naught square upon 2 into t bracket dt, integration of dt is t, limit is 0 to t, minus cos 2 omega t, integration of cos omega t is equals to sin omega t, means integration of cos theta equals to sin theta, right। तो यहां इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, तो याद करो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिया था, नहीं हो तो आप उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने इसको सॉल्व करके बताया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 ओमेगा, बिकॉज 2 कांस्टेंट है, 2 ओमेगा इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इज इक्वल टू कॉस का हुआ साइन 2 ओमेगा टी 0 टू टी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करो। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप यहां देखिए, आई स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t ब्रैकेट, इसका अपर लिमिट कैपिटल टी है, लोअर लिमिट 0 है, दैट मीन्स यहां टर्म आ जाएगी आपकी t, इस स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट t पुट कर दी, लोअर लिमिट 0, माइनस 1/2 ओमेगा ब्रैकेट साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, यहां पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई अपॉन टी, राइट, इनटू टी, तो इस टी की अपर लिमिट क्या है, कैपिटल टी, तो यहां पर कैपिटल टी, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो, साइन 2 इंटू
2 पाई अपॉन टी इंटू जीरो, बिकॉज लोअर लिमिट क्या है इसकी, जीरो। ओके, ये लो आ गया। अब इसको मैं पैक कर देता हूं, ब्रैकेट में पैक कर दो, ठीक है, राइट। अब आई स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। ध्यान से देखिए इसको, इसका हो गया t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा ब्रैकेट t टू t कैंसिल, साइन 4 पाई, वैल्यू ऑफ साइन 4 पाई इक्वल्स टू 0। यहां पे लिख देते हैं साइन 4 पाई माइनस साइन 0 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 0, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आई स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, क्लियर, ब्रैकेट t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 4 पाई इज 0 माइनस साइन 0 इज 0। इट मीन्स ये होल वैल्यू 0 हो गई, तो ये टर्म अब आ रही है आपकी आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी। ये वैल्यू तो कंप्लीटली 0 हो गई, ओनली t बचा है यहां पे। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वी गेट आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी, टी टू टी कैंसिल, देन वी गेट आई नॉट स्क्वायर बाय 2, क्लियर। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है, स्क्वायर मीन वैल्यू कितनी आ रही है, आई स्क्वायर बार यानी स्क्वायर मीन वैल्यू इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2, क्लियर। तो अब मैं इसको थोड़ा सा यहां पे इस वाले टॉपिक को यहां ले लेता हूं। हमारे पास वैल्यू है आई स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2, और ये स्क्वायर मीन वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, स्क्वायर मीन। लुक हियर, इट इज अ स्क्वायर मीन वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए आप, कंसंट्रेट होकर इस पॉइंट को देखिए, ये स्क्वायर मीन वैल्यू चल रही है, ये स्क्वायर मीन आई। हमें फाइंड आउट करनी है क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या फाइंड आउट करना है, रूट मीन स्क्वायर। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, इसका रूट ले लो, टेकिंग रूट बोथ साइड। इसका रूट लिया, आई स्क्वायर बार अपॉन तो उधर आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, टेक रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट ले लिया आपने। अब दोनों साइड में रूट लेने से ये जो वैल्यू बन गई, देखो पहले तो थी स्क्वायर मीन वैल्यू, अब रूट और आ गया, तो अब आप इसको कर सकते हो आई नॉट आई रूट आर स्मॉल आर रूट मीन स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड RMS value, root mean square value, right, is equals to I naught upon I naught square, तो I naught होगा upon root 2. Now we can say कि RMS value of currents is equals to I naught by root 2. अब आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो आपको देखोगे I naught upon root 2 की वैल्यू 1.414 होती है। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करो तो 1 डिवाइडेड बाय 1.4 और 0.707, राइट, क्लियर, 0.707, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और ये वैल्यू हो गई आई नॉट, क्या हो गई, आई नॉट, ठीक है, यस। इट मीन्स यहां एक इंपॉर्टेंट फीचर आ रहा है, क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट फीचर ये आ रहा है कि आई आर एम एस अपॉन आई नॉट को डिवाइड में लो आप, इज इक्वल टू नियर अबाउट 0.7, राइट, 0.707 मीन 71 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू 1 से लेस है, दैट मीन्स आई आर एम एस अपॉन आई नॉट is less than 1, clear, so we can say IRMS less than I naught, it means यहां पर भी पीक वैल्यू ग्रेटर है RMS वैल्यू से। प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था एवरेज वैल्यू I एवरेज
इज ऑल्सो लेस देन आई नॉट। ठीक है, मीन्स एवरेज वैल्यू भी पीक वैल्यू से लेस होती है। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है वो अब देखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन है ध्यान से देखना आप। वन रिलेशन आपके पास में आ रहा है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट, आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 आई नॉट, और आई एवरेज आ रहा था आपका 0.637 आई नॉट। ठीक है, ध्यान से देखिए, आई आर एम एस है पीक वैल्यू का 0.707 टाइम्स और एवरेज वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू का 0.637 टाइम्स। तो आप इसी बात से आइडिया लगाओ इन तीनों में सबसे लेस वैल्यू कौन सी है? सबसे लेस वैल्यू है एवरेज वैल्यू, बिकॉज एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू का 0.637 टाइम्स होती है, ये लेस है। इसके बाद में आई आर एम एस 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू एंड देन पीक वैल्यू। इट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू। क्लियर? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करेंगे? तो ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए केस लेते हैं ये यहां पे, यस ये ध्यान से थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसमें बड़ा माइन्यूट सा लेवल है। इस तरह की वैल्यू है, राइट? यहां पर जो वैल्यू आ रही है ये इस केस पर मैंने करंट लिया I 0 और यहां पे लिया मैंने नेगेटिव वैल्यू। क्लियर? बड़े ध्यान से देखना। तो आरएमएस वैल्यू के रेस्पेक्ट में अगर आप वैल्यू लेते हो तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है ये है पीक वैल्यू, राइट? एवरेज वैल्यू जो थी वो आपकी क्या थी? 0.637। तो ये जस्ट हाफ है, ये हाफ पॉइंट है। इससे जस्ट ऊपर जो यहां वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू, ये है आपकी एवरेज वैल्यू, राइट? और इससे ऊपर एक वैल्यू और आ रही है इन दोनों के बिटवीन 0.7, देखो 0.707 टाइम्स है। दैट मीन इस पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू हो गई आई आर एम एस। आई आर एम एस वैल्यू इज ऑल्सो नॉन एज वर्चुअल वैल्यू। इसको वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है ना? आईवी की टर्म में भी कई बुक्स में आपको मिलेगा, आप पढ़ोगे तो आपको आईवी लिखा हुआ भी मिलेगा। आईवी मींस वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू इज आल्सो नोन एज आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो इसको आप तो या तो आरएमएस लिखो या आईवी लिखो। अब बड़े ध्यान से देखिए, एवरेज वैल्यू सबसे लेस है, उससे ऊपर आरएमएस वैल्यू है और सबसे ज्यादा पीक वैल्यू है। समझ में आ गया? ये करंट से रिलेटेड कंसेप्ट था। अगर आप इसको वोल्टेज से रिलेटेड यूज करते हो, वोल्टेज से रिलेटेड कंसेप्ट को यूज करो, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। तो वोल्टेज वाली टर्म में भी देखो, करंट की टर्म में वैल्यू अपने पास क्या थी? आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू आई नॉट बाय रूट 2। अगर आप इसको वोल्टेज की टर्म में लेते हो, वी आरएमएस इक्वल्स टू वी नॉट बाय रूट 2। ठीक है, दोनों में रिलेशन सेम है। या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। दिस कैन बी रिटन एज आई वर्चुअल इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय रूट 2 या वी वर्चुअल इक्वल्स टू वी नॉट बाय रूट 2। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर क्वेश्चन आता है, सपोज आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा कि डीसी और एसी, तो डीसी करंट और एसी करंट विच इज मोर डेंजरस? इसमें ज्यादा डेंजरस कौन है? एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज, या एसी करंट और डीसी करंट? ठीक है, तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि किसको किस बेस पर हम एक्सप्लेन करें कि कौन सा ज्यादा डेंजरस है। तो अब नोटिस करो, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि कौन सा करंट ज्यादा डेंजरस है या कौन सा वोल्टेज ज्यादा डेंजरस है। वोल्टेज आई मीन टू से एसी वोल्टेज और डीसी, मतलब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और डायरेक्ट वोल्टेज। ठीक है, देखो अब इस केस को मैं, ये कंप्लीट क्लियर है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, रब कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा दूसरा पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे क्या? आरएमएस और एवरेज, सॉरी, विच करंट इज मोर डेंजरस। तो डीसी के लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो डीसी के लिए ग्राफ हो गया ये हो गया टाइम, और ये हो गया आपका डीसी का एक्सिस। ठीक है, करंट की टर्म में ले लेते हैं, ठीक है, या वोल्टेज की टर्म में ले लो, चलो नो प्रॉब्लम।
काफी टाइम हो गया करंट लेते हुए, अब वोल्टेज ले लेते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स डीसी, ये डीसी के लिए है, डीसी में पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये प्लस है, और ये माइनस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब आप देखो इसमें एक ही वैल्यू चल रही है, सेम वैल्यू है, तो इसे इट इज ऑल्सो नॉन एज पीक, क्योंकि इसके लिए ना तो एवरेज वैल्यू होगी ना आरएमएस वैल्यू होगी, इसके लिए तो एक ही वैल्यू होगी, वो पीक वैल्यू होगी। तो इसको आप वी नॉट से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अब मैंने कहा एक वोल्ट दे दिया 220 वोल्ट डीसी, तो डीसी के लिए अगर मैं कहता हूं 220 वोल्ट डीसी है तो इसका पीक वैल्यू कितना है, 220 वोल्ट ही। अब यही केस में कहता हूं कि एसी, एसी में 220 वोल्ट है, मींस 220 वोल्ट डीसी और 220 वोल्ट एसी। अब इनको कंपेयर करेंगे, विच इज मोर डेंजरस, ज्यादा डेंजरस कौन है, चेक करते हैं। तो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर मेंशन नहीं हो तो वो कौन सी वैल्यू कंसीडर्ड होती है, आरएमएस वैल्यू। मैंने कहा 220 वोल्ट एसी, ठीक है, तो 220 वोल्ट एसी का मींस हुआ ये आरएमएस वैल्यू है, राइट। तो अब आप देखो फॉर एसी, फॉर एसी, एसी के लिए आप इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। तो एसी के लिए जब आप वैल्यू लोगे तो एसी के लिए आप वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाय √2। हमें वो वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट एसी के लिए, तो 220 वोल्ट मैंने यहां लिख दिया बिकॉज इट इज आरएमएस वैल्यू, 220 वोल्ट आरएमएस हुआ, इज इक्वल टू वी नॉट बाय √2। सो इसका पीक वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो √2 इंटू 220 वोल्ट आएगा। और ये अप्रोक्सीमेशन में जहां तक मेरे ये 210 वोल्ट के आसपास आता है, अप्रोक्स लिख रहा हूं वैल्यू को, वैसे तो एग्जैक्टली 211 वोल्ट के आसपास आएगा, तो ये 211 वोल्ट लिख देते हैं आगे। तो दैट मींस एसी के लिए जो वैल्यू आप 220 वोल्ट बोल रहे थे, आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट थी, तो उसके लिए पीक वैल्यू कितना आया, 311 वोल्ट। सेम वोल्टेज डीसी के लिए 220 वोल्ट ही है, बट वही वैल्यू एसी 220 वोल्ट आपने बोला, इसका मतलब उसके लिए पीक वैल्यू कितनी आ रही है, 311 वोल्ट। तो अब आप यहां कंपेयर करके देखो कि 311 ज्यादा है या 220 ज्यादा है, ठीक है। तो सेम 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी में पीक वैल्यू 220 वोल्ट डीसी के लिए 220 वोल्ट ही रहेगा, बट एसी के लिए वो पीक वैल्यू क्या हो जाएगा, 311 वोल्ट। दैट्स व्हाई एसी का इफेक्ट ज्यादा हुआ, दैट्स व्हाई वी कैन से एसी इज मोर डेंजरस इन कंपैरिजन ऑफ डीसी, ठीक है। अब यहां पर देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, हालांकि टॉपिक्स में इंक्लूड नहीं है, बट मैं आपको थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि डीसी और एसी, थॉमस एडिसन का नाम आपने सुना होगा, जिनके नाम से काफी ज्यादा पेटेंट है, मोर देन 1000 पेटेंट थॉमस एडिसन के नाम से। एक्चुअली पहले क्या था, थॉमस एडिसन की एक कंपनी थी जो लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती थी, वो थी डायरेक्ट करंट, वो डीसी करंट सप्लाई किया करते थे। इनके पार्टनर थे इनके साथ एक वर्क करने वाले साइंटिस्ट, काफी फेमस साइंटिस्ट है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, निकोला टेस्ला। तो जो निकोला टेस्ला थे, एक्चुअली एसी की जो इन्वेंशन या प्रोडक्शन का जो मेन रोल है वो निकोला टेस्ला का ही है। तो निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन को ये कहा कि भाई आप डीसी की जगह अगर एसी की सप्लाई करते हैं तो आपकी कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल रहेगा। बट थॉमस एडिसन थोड़े इगोइस्टिक पर्सन थे, उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, और इस चीज को लेकर के इन दोनों जनों में जो पार्टनर थे, थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला, इनमें एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। तो डिस्प्यूट क्रिएट होने से निकोला टेस्ला ने इनकी कंपनी को रिजाइन कर दिया, और किसी दूसरे पर्सन के साथ में इन्होंने वो अदर कंपनी, और भी 2-3 कंपनियां थी, उन कंपनियों में किसी एक कंपनी के साथ ही एसोसिएट हो गए, और इन्होंने उनके साथ मिलकर के एसी की सप्लाई को शुरू करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि थॉमस एडिसन का जो बिजनेस था वो थोड़ा डिक्रीज, मतलब कम होने लग गया, डाउनफॉल होने लग गया। क्यों कि अब लोगों को ज्यादा वैल्यू मिल रही थी कम उस पे। तो इसके लिए थॉमस एडिसन ने क्या किया, इस एसी को ज्यादा डेंजरस थी, इसको शो करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक एलिफेंट था, एलिफेंट, उस एलिफेंट को चारों तरफ से वायर से लपेट दिया और उसमें एसी ऑल्टरनेटिंग करंट पास किया। उससे क्या हुआ, एलिफेंट की डेथ हो गई। भाई एसी करंट, जब एसी का झटका लगा उसको डेथ हो गई। तो इन्होंने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि भाई एसी ज्यादा डेंजरस है डीसी के कंपैरिजन में, एसी ज्यादा डेंजरस है डीसी के कंपैरिजन में। ठीक है, वो बात तो हम भी कह रहे हैं कि एसी ज्यादा डेंजरस है,
बट एसी के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आ गया, क्यों ये ज्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि इस ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ क्या होता है, जब ये करंट वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है तो वायर में रेजिस्टेंस तो होता ही है, उस रेजिस्टेंस के होने से पावर लॉस होता है, ठीक है। तो डीसी की सप्लाई अगर अपन करें और काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करें वायर के थ्रू, तो वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पावर लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। पावर का लॉस ज्यादा होगा तो इससे कंपनियों को लॉस होगा। बट एसी के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि एसी में लॉस तो होता है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता, लॉस उसमें भी होता है, बट आप उस वोल्टेज को अपग्रेड कर सकते हो, कैसे, ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर जो डिवाइस होती है, ये डिवाइस क्या करती है, ट्रांसफार्मर डिवाइस एसी पर वर्क करती है। इसका प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी एक पार्ट है म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है, ठीक है, और उसकी वजह से ये एसी को अपग्रेड डिग्रेड यानी कि वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। बट डीसी वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता, तो इससे वोल्टेज को अपग्रेड और डिग्रेड नहीं किया जा सकता। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आया होगा कि अगर एसी ज्यादा डेंजरस है तो घरों में एसी की सप्लाई होती क्यों, जबकि हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं उसमें मैक्सिमम अप्लायंसेस डीसी पर वर्क कर सकते हैं। फैन डीसी पर चल सकता है, लाइट डीसी पर ऑन हो सकती है, रेफ्रिजरेटर वगैरह डीसी पर चल सकते हैं, टीवी तो डीसी से ही चल रहा होता है। वो तो डिफरेंट केस है कि एक्सटर्नली आप एसी पास करते हो, बट वो एसी अंदर जाके कन्वर्टर के थ्रू डीसी में कन्वर्ट होती है। तो जब सारे अप्लायंसेस, मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस आर वर्क ऑन डीसी, तो फिर हम सप्लाई एसी की कर क्यों रहे, तो ज्यादा डेंजरस है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी सप्लाई कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो इसीलिए की जाती है सप्लाई इसकी, क्योंकि इसकी वोल्टेज को अपग्रेड और डिग्रेड किया जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने किसी पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी ली, वो किसी कॉलोनी को ट्रांसफर हुई, तो वहां पर वोल्टेज ज्यादा दिया। अब कॉलोनी से हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में जब वोल्टेज जा रहा है तो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के तो 220 वोल्ट ही जाएगा, ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब वोल्टेज को डिग्रेड किया, मैंने मंगाई इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज पे, बट लो वोल्टेज पे कन्वर्ट करके आपके घरों में पहुंचाई, ठीक है। दैट इज द लॉजिक कि, और ये जो लो वोल्टेज किया ये किस इंस्ट्रूमेंट ने किया, किस डिवाइस ने किया, ये किया ट्रांसफार्मर ने। तो ट्रांसफार्मर ओनली एसी पर वर्क करता है, और यही एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को अपग्रेड और डिग्रेड कर सकती है ओनली फॉर एसी वोल्टेज को। दैट इज द रीजन कि घरों में सप्लाई एसी की दी जाती है, ज्यादा डेंजरस है उसके बावजूद भी एसी की सप्लाई देते हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ओके, तो ये तो था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, आरएमएस वैल्यू की जरूरत क्यों थी। आरएमएस वैल्यू की जरूरत बस इसीलिए पड़ी कि जो एसी की एवरेज वैल्यूज में जो नेगेटिव टर्म आती है, उस नेगेटिव टर्म को अपन ने पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसका रूट मीन स्क्वायर ले लिया, जिससे वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ गई। तो जितने भी एसी मीटर्स होते हैं, जैसे एसी वोल्ट मीटर, एसी एमीटर, ये जितने भी एसी मीटर्स होते हैं, ये कौन सी वैल्यू को रीड करते हैं, ये रीड करते हैं एसी की आरएमएस वैल्यू को, मतलब आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट, ठीक है। ये तो हुआ केस इसका। अब एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल आ रहा माइंड में, वो ये कि इफ इमेजिन करो, एज्यूम करो आप कि डीसी और एसी दो करंट हमारे पास है। अगर मैंने डीसी को डीसी गैल्वेनोमीटर से पास किया, तो गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस होती है वो डिवाइस होती है गैल्वेनोमीटर, ये होता है, ठीक है, ये पॉइंटर होता है, जस्ट मिड में होता है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ रहता है। इधर भी स्केल्स होती है, राइट, और इधर भी स्केल होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसका पॉइंटर मिड में होता है। अगर आप इससे डीसी पास कर रहे हो तो डीसी एक डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, दैट मींस या तो ये पॉजिटिव, सपोज ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो गैल्वेनोमीटर इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बस ओनली, नेगेटिव में नहीं आएगा, बिकॉज डीसी नेगेटिव में नहीं होता। बट अगर आप एसी पास करते हो इसी डीसी गैल्वेनोमीटर में, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से, तो जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, राइट। कितनी फ्रीक्वेंसी पर आ रही होती है? 50 हर्ट्ज पे। तो जब आप इसको 50 हर्ट्ज का करंट पास करते हो तो क्या होता है कि 50 हर्ट्ज का मीनिंग ये हुआ कि 1 सेकेंड में इसकी वैल्यू 100 टाइम्स जीरो हो गई। 1 टाइम पीरियड में इसकी वैल्यू 100 टाइम्स जीरो होती है, मींस 50 टाइम पॉजिटिव 1 साइकिल में, 1 टाइम पीरियड में, और 50 टाइम नेगेटिव। तो अब अगर मैं एसी करंट को डीसी गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा हूं तो बड़ा, इसको अब इस केस को देखना, ये चेंज बहुत फास्ट है।
1 सेकंड में 50 टाइम पॉजिटिव होना, 1 सेकंड में 50 टाइम नेगेटिव होना, दैट मींस 100 टाइम्स इसकी वैल्यू जीरो हो रही है 1 सेकंड में, काफी फास्ट चेंज है। तो इसको थोड़ा सा स्लो करके मैं आपको समझा रहा हूं, मैं स्लो मोशन में ले रहे हैं। इमेजिन करो कि जब इसकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव थी, बड़ा स्लो मोशन में ले रहा हूं, तो ये पॉइंटर पॉजिटिव की तरफ ऐसे शिफ्ट होगा, ठीक है। फिर नेगेटिव वैल्यू होती है तो ये नेगेटिव में शिफ्ट होगा, अगेन पॉजिटिव हुई तो फिर ये पॉजिटिव में शिफ्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस ऐसे शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जैसे 1 हर्ट्ज है या 2 हर्ट्ज है, तो ये आपको वेरिएशन हल्का सा दिखाई दे जाएगा, हल्का सा फील होगा। बट अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो जब तक पॉइंटर यहां से पॉजिटिव में जाएगा, उससे पहले उसको नेगेटिव होना है, तो ड्यू टू इनर्शिया क्या होगा, ये पॉइंटर अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होगा ही नहीं, तो ये पॉइंटर कहां रहेगा, जस्ट मिड पॉइंट पे रहेगा। दैट मींस अगर आप एसी करंट को डीसी गैल्वेनोमीटर से पास करते हो, तो डीसी गैल्वेनोमीटर एसी करंट के लिए रीडिंग क्या दिखाएगा, 0। दैट मींस डीसी गैल्वेनोमीटर एसी पर वर्क नहीं करेगा, क्लियर। बट वही उसी में डीसी पास करेंगे तो वो एक साइड में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अगर आप करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर देते हो तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। बट शो करेगा डीसी के लिए, लेकिन एसी के लिए ये शो नहीं करता, क्लियर। तो यहां मैंने टॉपिक लिया आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी एंड डीसी, ग्राफ वगैरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ओके। अभी तक अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में प्योर रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट से रिलेटेड डिस्कशन होगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।